हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिबी पर। तो देखिए, आज हमारी इंग्लिश पेडागोजी की 7th क्लास है। इससे पहले आपकी 6 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, जो स्टूडेंट इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उन्हें अच्छे से पता होगा। जो भी न्यू है मैं उनको बता दूँ, इसमें हम कर रहे हैं 2022 से 2023 में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन। जो अभी रिसेंटली आपका एग्जाम हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके इंग्लिश पेडागोजी में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम डेट वाइज कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम डेट वाइज बहुत लगभग 1 महीने तक चला था आपका। ठीक है, आपका जो है 28 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था और आपको 7 फरवरी को जो है एंड हुआ था। इस बार जो आपका एग्जाम हुआ था वो वाला। ठीक है, तो हम डेट वाइज देख रहे हैं। तो आज हम किस डेट का देखने वाले हैं? तो आज हम देखने वाले हैं 28 जनवरी 2023। 28 जनवरी 2023 में जितने भी क्वेश्चन आपके इंग्लिश पेडागोजी में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन लैंग्वेज डेवलपमेंट द वर्ड्स एंड वर्ड कॉम्बिनेशंस दैट चिल्ड्रन यूज इज नोन एज। यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो वर्ड एंड वर्डों का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए, वर्ड और वर्ड के कॉम्बिनेशन को मिलाकर क्या बनता है? कुछ प्रोडक्ट होता है, कुछ प्रोडक्शन होता है, कुछ बनता है, एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोनिम क्या होती है? तो साउंड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पे हो नहीं सकता, कॉम्प्रीहेंशन का जो मीनिंग ही डिफरेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड कॉम्बिनेशन इज नोन एज। तो इसको कहते हैं हम सीमेंटिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आपको जो है अगर आपको इंग्लिश पेडागोजी की कंटेंट क्लासेस चाहिए तो मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश पेडागोजी कंटेंट क्लासेस के नाम से। वहाँ पर ओनली 6 क्लासेस हैं जो आपको वॉच करनी है। आपका इंग्लिश पेडागोजी का कंटेंट पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द लैंग्वेज ब्लैंक डिवाइस परमिट्स children as soon as they have acquired sufficient vocabulary to combine words into grammatical consistent utterances and understand the meaning of sentences they hear। यानी कि ये कह रहे हैं द लैंग्वेज ब्लैंक, यानी कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो बच्चों को परमिट करती है, बच्चों को आज्ञा देती है किसी भी चीज़ को एक्वायर करने के लिए। तो उसका करेक्ट आंसर आई होप कि आप सभी को पता होगा, वो है हमारी LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक्विजिशन डिवाइस। और ये आपकी किसने दी थी? ये आपकी दी थी नोम चॉम्स्की ने। याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है और लेड की फुल फॉर्म भी आपसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई है। ठीक है, फुल फॉर्म से याद आया, मैंने देखिए इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड की हुई है। उस क्लास में देखिए आपको सारी फुल फॉर्म जितनी भी अभी तक सीटेट के एग्जाम में फुल फॉर्म्स पूछी गई हैं वो सारी फुल फॉर्म्स आपको एक सिंगल वीडियो में मिल जाएंगी। तो आप चेक कर सकते हैं चैनल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग इज टू। यानी कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है इसका मतलब होता है हिंदी में निदानात्मक उपचार। ठीक है, इसका जो पर्पज़ है, उद्देश्य है, वो क्या होता है? तो देखिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस से आप याद रखते हैं डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है? हमारी बीमारी का सबसे पहले डायग्नोस करता है कि आखिर इसको प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद वो क्या करते हैं? उपचार करते हैं, रेमेडी बताते हैं हमें। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद आपका आता है रेमेडियल टेस्ट। तो दूसरी बात, पहली बात सॉरी आपको ये याद रखनी है कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है आपका, उसके बाद आपका आता है रेमेडियल। ठीक है, अब ये पूछा यहाँ इसका एम क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है कमियों का पता लगाना। तो ऑप्शन नंबर लास्ट 4 है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नो द गैप्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स। यानी कि गैप्स का मतलब हो गया कि बच्चों में जो लर्नर्स हैं उनमें क्या करना? कमियों का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अर्ली चाइल्डहुड लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड लिटरेसी डेवलपमेंट रेफर्स टू। यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड होती है, बाल्यावस्था होती है, उसमें जो लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड लिटरेसी होती है वो क्या रेफर्स करती है वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स विच कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन था जो यहाँ पर पूछा गया है आपका। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इन्वॉल्व सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ केयरफुली सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द टारगेट लैंग्वेज इन इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल सिचुएशंस। तो इसमें क्या कह रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी अप्रोच है जो किसको इन्वॉल्व करती है? इन्वॉल्व सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन को एंड प्रैक्टिस ऑफ केयरफुली सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं उसमें क्या करना? ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्ट करना इन इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल सिचुएशन, उसको अच्छी, प्रभावशाली और मीनिंगफुल सिचुएशंस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, स्ट्रक्चरल अप्रोच। क्योंकि यहाँ पर क्या फॉलो किया जा रहा है? ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्शन फॉलो किया जा रहा है और वो हमारे किस में यूज़ होता है? स्ट्रक्चरल अप्रोच। ठीक है, ना कि आपका कम्युनिकेटिव में नहीं होता, ना कंस्ट्रक्टिव में होता है, ना ही आपका होल लैंग्वेज अप्रोच में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अ टीचर आस्क लर्नर्स टू ब्रेन स्टॉर्म ऑन द टॉपिक। एक टॉपिक पर ब्रेन स्टॉर्म करने के लिए बोला है टीचर ने, और टॉपिक का नाम है पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन। हेयर ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मीन्स पूछा है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नोटिंग डाउन पॉइंट्स पर्टेनिंग टू अ टॉपिक रैंडमली। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमन यूजेस full stops and capital letters and is aware of other punctuation marks while writing here. Among is
अमन इज़ फोकसिंग ऑन, यानी कि जब अमन लिखता है तो फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर्स, ठीक है, इन सभी का ध्यान रखता है, पंक्चुएशन मार्क्स प्रॉपर यूज़ करता है। तो वो यहाँ पर किस चीज़ पर फोकस कर रहा है वो चीज़ आपको बतानी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेक्टिव लिसनिंग इस, यानी कि इंटरेक्टिव लिसनिंग किसे कहा जाता है। तो ऑब्वियसली इंटरेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, जिसमें हम कुछ कह रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है, प्लस उसको रेस्पॉन्ड कर रहा है, प्लस उसका क्या कर रहा है, रेस्पॉन्स दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमें यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। बाकी और ऑप्शन देखते हैं। लिसनिंग फॉर टोन मॉड्यूलेशन, सिर्फ वो लिसन कर रहा है टोन मॉड्यूलेशन के लिए, तो ये तो बिल्कुल गलत। लिसनिंग फॉर वर्ड स्ट्रेस एंड एम्फेसाइज, तो ये भी गलत हो गया। लिसनिंग फॉर फाइंडिंग आउट स्पीकर्स एटीट्यूड, तो ये भी गलत हो गया। इंटरेक्टिव मीनिंग का मतलब होता है दो लोगों के बीच में आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए। ये इंटरेक्शन तभी होगा जब एक पर्सन स्पीकिंग कर रहा होगा, बोल रहा होगा, दूसरा उसको लिसन करके क्या कर रहा होगा, उसका रेस्पॉन्स दे रहा होगा, ठीक है, उसी को हम कहेंगे इंटरेक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ स्टूडेंट वाइल रीडिंग अ स्टोरी फाइंड सम न्यू वर्ड्स, एक स्टूडेंट है जो क्या कर रहा है, स्टोरी रीडिंग कर रहा है, ठीक है, और उसमें वो क्या करता है, न्यू वर्ड्स फाइंड करता है एंड इज़ नॉट अवेयर ऑफ द मीनिंग दोज वर्ड्स, और उन जो वर्ड्स है ना उनकी मीनिंग नहीं पता है उसे, ही शुड, उसको क्या करना चाहिए आपको बताना है। कंसल्ट द टीचर, यानी टीचर से कंसल्ट करना चाहिए। स्किप द वर्ड टू कंप्लीट हिज रीडिंग इन टाइम, वर्ड्स को स्किप करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। उसको एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, पहले उसको गैस करना चाहिए। टीचर से कंसल्ट करना एक लास्ट स्टेज होती है, ठीक है, और कंसल्ट द डिक्शनरी, ये तो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है, डिक्शनरी का यूज़ करना। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट इस, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, हर पेडागोजी में पूछा जाता है, ये सीडीपी में भी पूछा जाता है, हिंदी में पेडागोजी में भी पूछा जाता है, ईवीएस में भी, और देखिए इंग्लिश में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रोसेस ओरिएंटेड, ठीक है। इसमें क्या होती है, ये एक प्रोसेस होती है, मीन्स इसमें क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपका, इसको हम कहते हैं रचनात्मक आकलन। इसमें क्या होता है, टीचिंग लर्निंग जब प्रोसेस चल रही होती है उसी टाइम ये किया जाता है, तो ये क्या है, प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग के बारे में इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। फर्स्ट देख लेते हैं, लैंग्वेज डेवलप्स मेनली थ्रू इट्स पर्पसफुल यूज़। नेक्स्ट आपका लर्निंग इन्वॉल्व्स टॉकिंग, राइटिंग, शेपिंग एंड मूविंग, ठीक है, तो बिल्कुल गलत है कि यहाँ तक तो उन्होंने सही लिखा था, लेकिन इसके बाद रीडिंग एंड आपका लिसनिंग कहाँ गया है ना, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट लर्निंग ऑकर्स थ्रू लर्निंग द फॉर्म एंड रूल्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि रूल्स ऑफ लैंग्वेज के रूल्स याद करना, फॉर्म्स याद करना, ये लैंग्वेज लर्निंग है, ठीक है, तो ये भी गलत। एज सजेस्टेड बाई वन ऑफ द मेथड्स लैंग्वेज कैन मेनली डायलॉग्स, तो ये भी आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लैंग्वेज डेवलप्स मेनली थ्रू इट्स पर्पसफुल यूज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन चिल्ड्रन आर अराउंड 2 ईयर्स ओल्ड, जब बच्चा 2 साल का होता है, दे बिगिन टू कंबाइन 2 वर्ड कंटेंट वर्ड वाइल लीविंग आउट लेस इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दीज 2 वर्ड्स, एक सेकेंड इंग्लिश हो गया, एक सेकेंड। When children are around 2 years old, they begin to combine 2 word phrases, focusing on content word while leaving out less most important words. These 2 words utterances are called. इन 2 words को हम क्या कहते हैं। जब बच्चा 2 साल का होता है तब वो क्या करता है, तो देखिए इससे ये सब मैंने आपको कंटेंट की क्लासेस में बताया हुआ है कि कोइंग प्रोसेस कब होती है, बैबलिंग कब होती है, टेलीग्राफिक स्पीच का यूज़ होता है, बच्चा किस साल का होता है तब वो टेलीग्राफिक स्पीच का यूज़ करता है ना। तो ये अगर आप कंटेंट क्लासेस वॉच करेंगे तो ये सारे डाउट्स आपके वहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इसका जो फिलहाल करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं इसको जब बच्चा 2 साल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अ टीचर फाइंड्स दैट सम स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली व्हेन दे आर इन्वॉल्व्ड इन सम एक्टिविटीज़ और टास्क एंड गेट द चांस टू डू इट, देयर लर्निंग स्टाइल इज, यानी कि एक टीचर इसको ये पता चलता है कि जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, कब, जब वो इन्वॉल्व होते हैं कुछ एक्टिविटीज़ में, कुछ टास्क में, और उनको चांस मिलता है कुछ करने का। तो ये लर्निंग स्टाइल क्या है वो आपको बताना है। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, काइनेस्थेटिक, जिसमें हम अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करते हैं, हाथ पैर यूज़ करते हैं और कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो ऑब्वियसली हम अपने हाथों का यूज़ करेंगे, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ऑडिटरी आपका सुनने से रिलेटेड है, विजुअल आपका देखने से रिलेटेड है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अप्रोच मेथड इंगेजेस स्टूडेंट्स इन द एक्टिविटीज़ अराउंड रियल वर्ल्ड टास्क टू प्रमोट लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि इनमें से कौन सा अप्रोच या कौन सी मेथड है जिसका यूज़ जो है रियल वर्ल्ड टास्क जो होते हैं उनके अराउंड एक्टिविटीज़ में इंगेज करने के लिए स्टूडेंट्स को यूज़ किया जाता है, जिस और ये क्या करता है, लैंग्वेज एक्विजिशन को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2, इसको हम कहते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। तो ये थे आपके 28 जनवरी 2023 में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, हो सकता है उनको इस क्लास की नीड हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।